दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। कांवड़ियों का तांडव पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष भी शुरू हो गया है। सावन के महीने में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ तोड़फोड़ फिर से शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद जिलों में सोमवार को कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था तार तार होती नजर आई। दोनों ही शहरों में कांवड़ियों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। कहीं स्कूल बस पर डंडे बरसाए तो कहीं एक कार चालक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। पुलिस मौके पर मौजूद तो रही, लेकिन मूक दर्शक बनी रही। इन घटनाओं से आम जन में दहशत फैल गई और यातायात घंटों बाधित रहा। घटना मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र की है। सोमवार सुबह करीब 10 बजे हरिद्वार से जल लेकर लौट रही कांवड़ियों की एक टोली कैंटोनमेंट अस्पताल के पास से गुजर रही थी। उसी दौरान पीछे से आ रही दीवान पब्लिक स्कूल की एक बस की हल्की टक्कर एक कांवड़िए से हो गई। टक्कर इतनी हल्की थी कि कोई बड़ी चोट नहीं आई, लेकिन कांवड़ियों ने इस कांवड़ खंडित होना मानते हुए आक्रोशित हो बस पर हमला बोल दिया। उन्होंने लाठियों और डंडों से बस के शीशे तोड़ डाले। गनीमत यह रही कि उस वक्त बस में कोई बच्चा मौजूद नहीं था, वरना हादसा हो सकता था। कांवड़ियों की तोड़फोड़ के बीच पुलिस रही बेबस, मूक दर्शक बनकर देखती रही। घटना के तुरंत बाद एक स्थानीय कांस्टेबल दौड़कर मौके पर पहुंचा और कांवड़ियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी उग्र हो चुकी थी कि वह किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। सूचना पर सदर बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से स्थिति को नियंत्रण में किया गया। पुलिस ने घायल कांवड़ियों को इलाज के लिए कैंटोनमेंट अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर असीम रस्तोगी ने बताया कि सभी को मामूली चोट आई है। एक कांवड़िए के हाथ में कांच घुस गया, उसे 8 टांके लगाए गए। बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी। ये घटना बड़ी थी, लेकिन पुलिस को भी इसमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी। दोनों तरफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। घायल कांवड़ियों की पहचान बॉबी पुत्र सुरेंद्र, अभिषेक पुत्र कमल, संदीप पुत्र कैलाश, राहुल पुत्र अशोक और सोनू पुत्र राहुल के रूप में हुई है। सभी गाजियाबाद के फरीदनगर क्षेत्र के निवासी हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पास में ही दुकान चलाने वाले प्रत्यक्षदर्शी आकाश ने बताया कि बस की हल्की सी साइड लगने पर विवाद शुरू हो गया था। अचानक भीड़ ने बस को घेर लिया और हमला कर दिया। गनीमत रही कि समय रहते पुलिस पहुंच गई, नहीं तो स्थिति और बिगड़ सकती थी। गाजियाबाद में कांवड़ियों ने कार चालक को पीटा। इसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। मेरठ की घटना के कुछ ही घंटों बाद गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में भी कांवड़ियों का उग्र रूप देखने को मिला। यहाँ सुमन हॉल के पास एक कार की टक्कर से कांवड़िया घायल हो गया। इसके बाद दर्जनों कांवड़ियों ने कार चालक को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। इसमें भी बवाल इतना बढ़ गया कि उसने भी उग्र रूप ले लिया। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। इस पूरी घटना के दौरान स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद रही, लेकिन भीड़ के सामने एकदम लाचार दिखी। बीच सड़क पर बवाल के कारण दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर लंबा जाम लग गया। यात्रियों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। मोदी नगर मुरादनगर का गंगा नहर पटरी मार्ग कांवड़ियों का मुख्य मार्ग है और इस समय भारी संख्या में श्रद्धालु इस मार्ग से गुजर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियां अब खुलकर सामने आने लगी है। प्रशासन की चुप्पी, सवालों के घेरों में व्यवस्था। इन दोनों घटनाओं ने प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर सरकार ने कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने के लिए भारी फोर्स तैनात किए हैं, वहीं दूसरी ओर मौके पर पुलिस की निष्क्रियता से साफ है कि भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम अभी भी कमजोर पड़ गए हैं। कांवड़ यात्रा श्रद्धा और भक्ति का पर्व है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से इसका स्वरूप हिंसक होता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे ताकि श्रद्धा के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सके, वरना आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं। तो ये बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर
नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।